हेलो एवरीवन, दिस इज जमशेद अहमद और आज के लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग में सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये आपके पास लिखी हुई नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन में। मिस्टर हमाद कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा अगेन रिवाइज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि हमें कौन सी चार चीज़ें चाहिए। वो चार चीज़ें हमारे पास जो है क्लोजिंग कैपिटल, कि जो टाइम पीरियड के एंड पे कैपिटल होगा। ओपनिंग कैपिटल जो है ये स्टार्ट वाला कैपिटल है। और जो दूसरी दो चीजें हैं वो हमारे पास फ्रेश कैपिटल और साथ में ड्राइंग्स है। अब इसमें से भी जो फर्स्ट दो चीजें हैं ये जरूरी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये वाली दोनों चीजें अगर होंगी तो वेल एंड गुड, अगर मेंशन नहीं है तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें हमें मेंशन की हुई हैं। tells you that his capital on December 31st 1991 was 18,700। अब हमने ये देखना है कि उसका जो कैपिटल ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है। कुछ क्वेश्चंस में ओपनिंग पहले मेंशन होता है, क्लोजिंग बाद में। इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है कि हमने ये देख लेना है जो पहले वाली डेट है, जो पहले वाला टाइम पीरियड है वो ओपनिंग होगा और जो बाद वाला टाइम पीरियड है वो क्लोजिंग होगा। जैसे यहाँ पर 31 दिसंबर वाला जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है 18,700, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से इसके फौरन बाद जनवरी 1 1991 वाज 19,200। इट मींस कि ओपनिंग कैपिटल भी हमें मेंशन किया हुआ है। He further informs you that during the year he withdrew for his household purpose rupees 8420 रुपीज उसने हाउस होल्ड पर्पज के लिए अपने घर की जरूरियात के लिए बिजनेस में से लिए हैं। एंड वी नो डैट कि जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए कुछ भी लेगा उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो इट मीन्स के क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स भी मेंशन है। He once sold his investment for 2000 at 2% premium। उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी 2000 की, इसको इसने सेल कर दिया। और सेल 2000 का नहीं किया, प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट पे। इस पे 2% प्रॉफिट उसने अर्न किया और फिर सेल किया। तो इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है कि 20,000 का आप लोग 2% कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज लेने के लिए वी नो दैट 2000 इंटू 2/100 कर देंगे। जितने परसेंट लेना हो उससे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका 2% आ जाएगा 40 रुपीज। तो ये जो 2000 की इन्वेस्टमेंट थी इसे उसने प्रीमियम पे, प्रीमियम का मतलब है प्रॉफिट पे सेल किया है। 2040 रुपए में सेल किया है इस इन्वेस्टमेंट को। अब इस इन्वेस्टमेंट का किया क्या, क्वेश्चन में आगे रीड आउट करते हैं। एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। और ये वाले जो 2040 रुपए थे उसने बिजनेस को दे दिए हैं। तो बिजनेस का मालिक जब भी बिजनेस को कुछ दे रहा होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। क्योंकि ये वाले जो 2040 रुपए हैं ये उसने इस साल के दौरान दिए हैं, ड्यूरिंग द ईयर दिए हैं। तो ये फ्रेश कैपिटल होगा। इन सिंपल वर्ड्स के इस क्वेश्चन में भी ये चारों चीजें हमारे पास मेंशन है। तो ये चारों चीजें हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले यू नो डेट हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इसको कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर साथ में डेट मेंशन कर रहा हूँ 31 दिसंबर 1991। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे 1991। इसके बाद आपको पता है कि इसमें हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, और ड्राइंग्स भी इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन की हुई हैं। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर हमने लेस करना है फ्रेश कैपिटल। और फ्रेश कैपिटल अभी अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है कि जो ड्यूरिंग द ईयर वो बिजनेस के अंदर पैसे लेके आया उसे हम बोलेंगे फ्रेश कैपिटल। उसकी 2000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसने वो 2040 रुपीज में सेल किया और वो पैसे बिजनेस को दे दिए हैं। ये ऐड और ये लेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। मतलब ये कि जो चीजें लेस होने वाली थी वो लेस कर दी हैं और जो चीजें ऐड होने वाली थी वो हमने ऐड कर दी हैं। तो बेसिकली ये एक्चुअल कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं।
और लास्टली हमने इसमें से लेस कर देना है हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है। ये चारों चीजें हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अगर इनमें से ना भी मेंशन होती ड्राइंग्स और फ्रेश कैपिटल, तो यहाँ पर सिंपली आपने जीरो लिख देना था। अब जो क्लोजिंग कैपिटल हमें बताया है डेट इज 18,700, तो ये यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसके बाद ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और ड्राइंग्स हमें बताई हुई है 8420। अब सिंपली हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्रॉबली जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27,120। इसके बाद हम लोग इसमें से फ्रेश कैपिटल को लेस करेंगे जो कि 2040 हमारे पास आ रहा है। जो चीज़ भी लेस करनी है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको लेस करने के बाद हम लोग कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास। टू फाइव 080। इसको लेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है डेट इज 25080। और लास्टली हम लोगों ने इसमें से जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है और जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी किया हुआ है ओपनिंग कैपिटल 19,200, ये भी लेस कर देंगे। जो चीज़ भी लेस करनी है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसको लेस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से इसको भी सॉल्व करते हैं। 5880, क्योंकि ये प्लस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारा प्रॉफिट है। अगर ये माइनस में आंसर आ जाता तो ये हमारा लॉस होना था। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ईयर उन्होंने मेंशन किया हुआ है 1991, तो यहाँ पर हम लोग ईयर भी लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 1991। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टूडेज लेक्चर, टूडेज क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो प्रॉब्लम नंबर 3 है सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।